Welcome students. So I'm Alina Athar and today we are going to be studying about the chapter light. It is of class 7th. So let's begin. Introduction to light. What is light? Light is a form of energy that helps us see objects. अंधेरा हो रहा है, अब अंधेरे में हमें कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? टॉर्च का यूज़ करेंगे। तो टॉर्च क्या है? टॉर्च के अंदर से क्या दिख रहा है, मतलब क्या निकलती है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं? लाइट, है ना। तो लाइट एक एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी थिंग। वॉट इज़ द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज़ द सन। Sources of light. Sources of light are objects that give out light. Sources वो होती हैं जहाँ से वो ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को देते हैं, जैसे कि कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे सन सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो हमारा दिन रात होता है ना, दिन में क्या होता है? सूरज होता है जिसकी वजह से रोशनी होती है। अब रात हो जाती है तो सूरज चला जाता है तो रोशनी भी चली जाती है। तो जो मेन डे सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन। वैसे ही नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में आपका स्टार्स आ जाएगा, स्टार्स में से भी लाइट निकलती है। फायर है, फायर भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये तो हो गए नेचुरल सोर्स। एक होता है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे कि टॉर्च। अभी मैंने आपको बताया टॉर्च। तो एक होगी कैंडल, जब अंधेरा होता है तो हम कैंडल जला लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। तो ये सारे आर्टिफिशियल सोर्स है लाइट के। लूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Now what are luminous objects and what are non-luminous objects? Luminous objects that produce their own light, जो अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहते हैं luminous objects. जैसे कि सन है, स्टार्स है, बल्ब है, तो ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे ही नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट, जो कि अपनी खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरे सोर्सेज की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो ये अपनी खुद की लाइट नहीं एमिट करते हैं, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि मून की खुद की लाइट नहीं होती है, ये एक नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि बुक, टेबल. Now what are transparent, translucent and opaque objects? Transparent objects, light passes through them completely. अगर हमने, जैसे कि एग्जांपल है क्लियर ग्लास या वाटर है, अगर हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमने एक क्लियर ग्लास लगा दिया और लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो क्या होगा? लाइट जो है कम्प्लीटली पास कर जाएगी। क्लियर ग्लास अगर लगा दिया तो, या वाटर रख दिया, है ना। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, जैसे कि बटर पेपर है या फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो ये कम्प्लीटली लाइट को पास नहीं करने देंगे। ये करने देंगे लाइट को पास, बट थोड़ी सी, नॉट फुली और कम्प्लीटली. द थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ये क्या करते हैं? दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास. ओपेक ऑब्जेक्ट अगर जैसे कि वुड है या वॉल है, तो हमने अगर लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में, लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमने क्या रख दिया? ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया अगर हमने, तो ये क्या करेगा? ये डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, तो ये लाइट को पास करने नहीं देगा। आप देख सकते हैं ये डायग्राम्स में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये लाइट को पास करने दे रहा है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है? सम लाइट इसमें से पास हो पा रही है, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट जो है इसकी वजह से लाइट पास ही नहीं हो पा रही है आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है लाइट के चैप्टर में, विच इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम अ सरफेस इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. जब लाइट एक सरफेस से जाके टकराती है और फिर वापस से बाउंस करके वापस चली जाती है उसी डायरेक्शन में, उसी साइड, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. वी सी आर इमेज इन अ मिरर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हम जो शीशे में जाके शक्ल देखते हैं अपनी, तो वो शक्ल हम क्यों देख पा रहे हैं? वो हम रिफ्लेक्शन फिनोमिनन की वजह से देख पा रहे हैं। जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जैसे कि जो प्लेन मिरर है हमारा, जब हम वहाँ पे अपने आप को देखेंगे तो हम क्लियर दिखेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर एक स्मूथ सरफेस है। नाउ एक लॉ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन.
इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट अगर पास हो रही है प्लेन मिरर से तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि वो जिस एंगल से टकरा रही है जाके मिरर पे उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये चीज़ कहती है लॉ, ये एक लॉ है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम से आप इस लॉ को भी समझ सकते हैं कि ये एक नॉर्मल है, ये एक प्लेन मिरर लगा हुआ है नीचे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है लाइट की और ये नॉर्मल के साथ इतना एंगल बना रही है 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो जब ये टकराएगी आगे प्लेन मिरर पे तो ये रिफ्लेक्ट करेगी सेम एंगल से, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगी, जिसको हम कह देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स, 3 तरीके के मिरर्स होते हैं। प्लेन मिरर, फ्लैट मिरर होता है जो कि हम घरों में भी यूज़ करते हैं, वेरी कॉमन। देन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कर्व्ड इनवर्ड मिरर, अंदर का सरफेस कर्व्ड होता है। और कॉन्वेक्स में कर्व्ड आउटवर्ड मिरर। इमेज फॉर्मेशन, अब इमेज कैसे बनती है, मिरर्स फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मिरर से क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस बनती हैं। जैसे कि अ प्लेन मिरर फॉर्म्स, एक प्लेन मिरर जो है वो कौन कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज और सेम साइज़ की इमेज बनाता है, एंड लेटरली इन्वर्टेड इमेज, मतलब लेफ्ट राइट रिवर्स। कोई भी जैसे लिखेंगे लेटर, ठीक है, जिनके अंदर सिमेट्री नहीं होती वो लेटर आपको उल्टे दिखेंगे, लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखेगी हमेशा। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये देखो अब ये कैसे इमेज फॉर्म हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लेन मिरर लगा हुआ है बीच में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट आप खुद है, ठीक है। जब आप मिरर में शक्ल देखते हैं तो वो शक्ल जो है आपको उसी डिस्टेंस पे दिखती है जितने डिस्टेंस पे आप मिरर के खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इंसिडेंट रे जब जाएगी यहाँ से तो ये देखिए पीछे इमेज फॉर्म करेगी, इट्स अ वर्चुअल इमेज फॉर्म होएगी, सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होएगी। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर के। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, क्या इंपॉर्टेंस क्या है लाइट की। लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, इट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम कैसे देखेंगे। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, प्लांट्स जो है फूड को बनाते हैं, खाना बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे, और प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो फूड चेन बढ़ेगी कैसे आगे। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट। इट इज़ यूज्ड इन कैमराज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये जो सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं, ये लाइट का यूज़ होता है। कंक्लूजन है, लाइट बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स इन विजन एंड मैनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कुछ भी देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग लाइट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ वी सी द वर्ल्ड। अगर हम लाइट को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कैसे दुनिया को हम देखते हैं। दैट वॉज ऑल गाइज, आई होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, सपोर्ट करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।